एसीसी एस्पिरेंट्स के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लाया है स्पेशल एसएसबी इंटरव्यू पे चर्चा। जी हाँ, ये एसएसबी इंटरव्यू की सीरीज सिर्फ और सिर्फ एसीसी एस्पिरेंट्स के लिए है, जिसकी ये पहली वीडियो है जिस पे हम बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि एसीसी एस्पिरेंट्स जो कि यंगस्टर्स हैं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, लेकिन जीटीओ के जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको देख के इनका मनोबल हिल जाता है। फिजिकली फिटनेस लेवल बहुत हाई है, एनर्जी लेवल बहुत हाई है, मगर फिर देखिए आकर के ये कहाँ पर अटक जाते हैं जब ये टास्क के ऊपर आते हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। या इसमें एक वो होता है जो पूरे टास्क को एक साथ एक मान लेता है, उसको बीच में कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है, वो सिर्फ स्टार्टिंग लाइन और फिनिशिंग लाइन से ही मतलब रखता है। तो खुद से ज़्यादातर कैंडिडेट ये होते हैं कि खुद पता है यहाँ जा सकते हैं, ये वाइट दिख रहा है, ये ब्लू दिख रहा है, यहाँ पहुँच जाओ, तो वहाँ पहुँच गए, आगे का पता नहीं है। और जब आप जितना ज्यादा रूल्स तोड़ेंगे इस टास्क में जी, उतना आपके सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर सवाल उठता है। सर, ऑल थ्रू आउट योर लाइफ आई एम श्योर आपने 10, 15, 20 हजार एसीसी कैंडिडेट्स के साथ क्लासरूम कोर्स में ट्रेनिंग उनको दी होगी। ये कम ही बोल रहे हो, नंबर ज्यादा ही होंगे। पिछले 10-12 साल से तो आप पढ़ा ही रहे हैं सर। जी बिल्कुल। तो ऐसा क्यों है कि एसीसी एस्पिरेंट्स जो कि यंगस्टर्स हैं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, लेकिन जीटीओ के जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको देख के इनका मनोबल हिल जाता है, इनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। जब आप प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की बात करते हो, हाफ ग्रुप टास्क की बात करते हो, कमांड टास्क की बात करते हो, फाइनल ग्रुप टास्क की बात करते हो, समवेयर डाउन द लाइन मैंने देखा है कि एसीसी एस्पिरेंट्स कहीं भी कूद जाएंगे, कुछ भी बात कर लेंगे, लेकिन जीटीओ स्ट्रक्चर्स को लेकर के थोड़ा परेशान हो जाते हैं। क्या रीजन है सर? ये जायज बात है सर कि 10-15 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स को गाइड किया है, मगर हाँ, जिसमें से 4 से 5 हजार एसीसी एस्पिरेंट्स थे जी। और ये मैंने इनके अंदर बहुत देखा है कि स्ट्रक्चर्स ये दे आर वेरी गुड इनटू इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, क्योंकि देखिए फौज में अभी कम सर्विस है तो उतना तो कर ही लेते हैं। फिजिकली फिटनेस लेवल बहुत हाई है, बहुत हाई है, एनर्जी लेवल बहुत हाई है, मगर फिर देखिए आकर के ये कहाँ पर अटक जाते हैं जब ये टास्क के ऊपर आते हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क या इसमें। तो जैसे हम लोग पहले एक बार बात कर चुके थे कि ये जो पूरा जीटीओ प्रोसेस है दैट इज फ्रेम्ड ऑन अ प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड गेस्टाल्ट प्रिंसिपल जी। और गेस्टाल्ट प्रिंसिपल में एक चीज आती है, इंडिविजुअल टू होल एंड होल टू इंडिविजुअल की थ्योरी जी। तो ये इनको आज ये समझना है कि इसमें देखिए एक चीज नहीं देखी जा रही है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में, इसमें 3 से 4 चीजें ऐसी हैं जो पीछे कवर होती हैं इसमें। सबसे पहली चीज तो क्या है कि इंडिविजुअल टू होल और होल टू इंडिविजुअल थ्योरी होती क्या है। एक टास्क है जिसके बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स बने हैं। अब एक व्यक्ति ये सोचता है कि ये जो पहला स्ट्रक्चर बना है उसको अप्रोच कर लूं मैं जल्दी से जल्दी और उसी से काम हो जाएगा। तो उसके लिए ही इज अ पर्सन विद वेरी शॉर्ट विजन। उसके लिए वो टास्क क्या रह जाता है कि स्टार्टिंग लाइन से एंडिंग लाइन तक, सिर्फ नहीं एंडिंग भी नहीं सर, स्टार्टिंग लाइन से फर्स्ट स्ट्रक्चर को अप्रोच करना, इसका मतलब वो सोचता है कि मैं इस काम में आ गया, अच्छा, या ये काम कर रहा हूं मैं। दूसरा एक वो होता है जो पूरे टास्क को एक साथ एक मान लेता है, उसको बीच में कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है, वो सिर्फ स्टार्टिंग लाइन और फिनिशिंग लाइन से ही मतलब रखता है, तो वो उस चक्कर में अप्रोच कर रहा होता है। जैसे पहले वाला कैंडिडेट था, ही इज अ कैंडिडेट विद वेरी शॉर्ट विजन, कि वो पहले पे तो आ गया बट इसके आगे कहां जाएगा उसे पता नहीं है, और ग्रुप में इसने ये बात कोई शेयर नहीं की है। तो खुद से ज्यादातर कैंडिडेट ये होते हैं कि खुद पता है यहाँ जा सकते हैं, ये व्हाइट दिख रहा है, ये ब्लू दिख रहा है, यहाँ पहुंच जाओ, तो वहां पहुंच गए, आगे का पता नहीं है उन्हें। दूसरा जो डायरेक्ट फिनिशिंग लाइन को ही अप्रोच कर रहा है कि स्टार्टिंग लाइन और फिनिशिंग लाइन कंसिडरेशन में है, बीच का सब कुछ गायब हो गया, तो ऐसे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, रूल्स बहुत तोड़ते हैं। और जब आप जितना ज्यादा रूल्स तोड़ेंगे इस टास्क में जी, उतना आपके सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर सवाल उठता है। अच्छा, तो ये इनको अब देखिए तीसरा एक तरीका क्या है, इंडिविजुअल टू होल या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कोरिलेट करते हुए होल को देखना, कि आपने पहला स्ट्रक्चर देखा, इस स्ट्रक्चर से आप आगे कहां जाओगे, उस स्ट्रक्चर पे क्या करोगे, और ऐसे एक एक स्ट्रक्चर को कोरिलेट करते हुए आप फाइनल को देख रहे हैं। ओके, तो दे शुड अप्रोच द थर्ड वन। त्रिशूल में जब एसीसी कैंडिडेट्स आते हैं तो आप किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं?
अब दूसरी चीज क्या आ गई सर, देखिए इसके अंदर जिन चीजों पर हम ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर फिर एक तो ये आ गई इंडिविजुअल टू होल एंड होल टू इंडिविजुअल की थ्योरी, जिसको कम लोग समझते हैं, और दूसरा आ गया स्ट्रक्चर एनालाइजिंग एबिलिटी ऑफ अ पर्सन मस्ट बी गुड इनफ। तो ये स्ट्रक्चर की जो एनालाइजिंग एबिलिटी है, स्ट्रक्चर एनालाइजिंग एबिलिटी ऑफ दीज कैंडिडेट्स रिमेन्स लिटिल बिट लो, क्योंकि ये सिर्फ फट्टा बल्ली के ऊपर से काम करने के लिए सोचते हैं, स्ट्रक्चर को समझते नहीं है कि कितना इम्प्रोवाइजेशन इस स्ट्रक्चर को चाहिए, कितना इम्प्रोवाइजेशन मुझे इसके साथ लाना है। इट इज लाइक इम्प्रोवाइजिंग और मैनिपुलेटिंग दैट स्ट्रक्चर जी, तो किस तरीके से आप अच्छे ढंग से उसको यूज कर पाएंगे, है ना। अच्छा, ट्रेनिंग क्या कहती है कि अगर आपने उसको सही ट्रेनिंग दिया है, स्ट्रक्चर को समझना सीख गया है, फलक्रम और अफर्ट के कॉन्सेप्ट्स उसके क्लियर हैं अगर, तो ऐसा नहीं है कि उसको वो काम नहीं कर सकता, उसकी स्ट्रक्चर एनालाइजिंग एबिलिटी ठीक है। तीसरी एक और चीज आई सर इसके ऊपर, ये जो टास्क है इसको कहा जाता है मैन एंड मटेरियल मैनेजमेंट स्किल ऑफ द पर्सन। अच्छा, तो आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं, आपके पास 10 लोग हैं और मटेरियल है आपके पास, प्लैंक है, लॉग है, तो आप जिसका, देखिए आप अभिनव सर ऐसा समझिए, जिसकी स्ट्रक्चर एनालाइजिंग एबिलिटी अच्छी होगी उसका मटेरियल मैनेजमेंट स्किल अच्छा हो जाएगा, है ना। लेकिन व्हाट अबाउट मैन मैनेजमेंट स्किल देन? मैन मैनेजमेंट स्किल में ये बहुत खराब हो जाते हैं फिर। जायज बात है, जिसका मटेरियल मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा होगा उसका मैन मैनेजमेंट स्किल नीचे चला जाएगा। ये दूसरों पे विश्वास नहीं करते। अगर आपका ग्रुप एक साथ काम कर रहा है तो आपको पहले तो ये देखना है कि स्ट्रक्चर मुझे समझ में आ गया, ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को सबसे इफेक्टिवली मेरे ग्रुप में कौन यूज कर सकता है, इस पे जो मेरा आइडिया है उसको अप्लाई करने के लिए मेरे ग्रुप का सबसे इफेक्टिव मेंबर कौन होगा। हो सकता है आइडिया मेरे दिमाग में आए, मगर मुझे, आप मेरे ग्रुप के पार्ट हैं तो मुझे लगता है कि आप मुझसे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द फिजिकल आउटलुक ऑफ द पर्सन, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। मुझे लगता है कि आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं, तो वो विश्वास क्यों नहीं दिखा रहा हूं कि मैं आप आकर के काम करिए। दो आई हैव दैट आइडिया कि ओके वी कैन अप्लाई दिस आइडिया ऑन दिस स्ट्रक्चर, लेट जस्ट नंबर सो एंड सो कम एंड अप्लाई दिस, वो भी ये करना चाहिए। तो आपकी मैन मैनेजमेंट स्किल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये 3 जरूरी चीजें हैं सर, अच्छा, जो इनको बहुत ध्यान में रखना चाहिए जी। फर्स्ट इज जो कोरिलेट करने वाली चीज है, इंडिविजुअल टू होल एंड होल टू इंडिविजुअल जी। दूसरी स्ट्रक्चर एनालाइजिंग एबिलिटी विच डायरेक्टली विल अफेक्ट ऑन योर मटेरियल मैनेजमेंट स्किल, एंड देन थर्ड थिंग इज योर मैन मैनेजमेंट स्किल। ये 3 चीजें अच्छी होनी चाहिए इसके अंदर। बहुत बार देखा गया है सर हमने एसीसी एंट्री में स्पेसिफिकली कि रिटन तो बहुत मेहनत से कर लेते हैं सर, पर एसएसबी में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब आप इलाहाबाद ही देख लो सर, अगर आपको याद हो हमारा जो रिटन बैच चल रहा है उसमें कैंडिडेट की मेरे ख्याल से 20 फरवरी को एसएसबी की कॉल लेटर आ गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपका जो बैच एसीसी का चल रहा है, तो जो अभी जिसका रिजल्ट आ गया, जिसकी एसएसबी आने वाली है, उसका पहला कॉल लेटर 20 फरवरी इलाहाबाद है। इलाहाबाद सबसे पहले रिपोर्टिंग आ, भोपाल बैंगलोर का भी नहीं आया है सर। भोपाल और बेंगलोर की अभी रिपोर्टिंग्स आ गई हैं जी, कपूरथला का भी नहीं आया है, वो भी कल परसों में आ जाएंगी सारी रिपोर्टिंग्स। अभी इलाहाबाद का भी हालांकि नहीं आया है, वो भी कल परसों में उनको मिल जाएंगी। तो अब यहां से देखिए क्या है कि एक चीज जो मैं समझा आपकी बात से कि ये रिटर्न करते हैं बड़ी मेहनत के साथ, बहुत मेहनत के साथ, ठीक है। अब इनको ये एहसास करना पड़ेगा कि अगर रिटर्न में जितनी मेहनत आपने की है, जितना अच्छा नाम आप अपने रेजिमेंट में कमा करके लाए हैं, अगर किसी का एसीसी रिटर्न पास होता है तो रेजिमेंट में कमांडिंग ऑफिसर से लेकर के हर एक व्यक्ति की उम्मीदें जगने लग जाती है कि हाँ जी ये लड़का अच्छा है। अब आप एसएसबी में जा रहे हैं तो अब आपको उतनी मेहनत करके उस जो हाफ ऑफ द जर्नी कवर्ड बाय यू उसको कंप्लीट करनी होगी। आप गिव अप नहीं कर सकते हैं। अगर लास्ट में देखो क्या होगा, रिजल्ट काफी कुछ बोलता है, तो आप रिटर्न पास किए हैं, एसएसबी में जाकर के स्क्रीन आउट हो गए या एसएसबी में जाकर के आप कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, तो ये आपके लिए दिक्कत का विषय बनता है और ज्यादा तकलीफ होती है इन लोगों को। ये काफी यंग होते हैं, काफी बड़े सपने होते हैं इनकी लाइफ में। जी जी, तो ये इनको खुद समझना होगा और अपनी लाइफ के लिए खुद जागरूक होना सीखिए। क्योंकि एसएसबी बोर्ड इलाहाबाद में है, पुराना बोर्ड है और हम खुद भी इलाहाबाद में बेस्ड हैं सर। तो मुझे लगता है कि एस्पिरेंट्स शुड without wasting time, ACC candidates should without wasting time join
त्रिशूल डिफेंस एकेडमी फॉर एसएसबी क्लासेस। वैसे ही बहुत 21 सारे दिन जुड़े नहीं हुए तो हैं 14 दिन का ही सही सर, कम से कम एक पूरा का पूरा गो थ्रू कर लें, बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर्स से जो डर है, जो स्ट्रक्चर्स से एक डर पैदा है, वो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आके हट जाएगा। मैं देखता हूं कि आप डेडिकेटेडली जीटीओ एक ही स्ट्रक्चर को 2-3 अलग अलग फॉर्म्स में बना के आप कराते रहते हो। ये सर इनको भी मालूम है, देखिए जो जी। कॉन्फ्रेंस तक गए होंगे कि हर एक जो टास्क होता है, ऑल जी। टास्क आर हैविंग 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ सेम कॉम्प्लेक्सिटी लेवल। जी। तो अगर उसको अलग अलग तरीके से आप नहीं बताएंगे, पहली चीज तो उसके स्ट्रक्चर एनालाइजिंग एबिलिटी थोड़ी सी स्ट्रांग करनी पड़ती है। डेवलपमेंट प्रोसेस इज अ डिफरेंट प्रोसेस, असेसमेंट प्रोसेस इज अ डिफरेंट प्रोसेस। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको असेस करके छोड़ दिया गया कि हाँ जी आप ठीक हो, आप नहीं हो। अगर आप नहीं ठीक हो तो कितनी कमी आ रही है, क्या गड़बड़ कर रहे हो इसके अंदर, क्योंकि मैंने बहुत देखा सर कि कैंडिडेट्स का स्ट्रक्चर एनालाइजिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है जी, मगर ग्रुप बिहेवियर ठीक नहीं है। यहां पर 2 चीजें देखिए आपको करनी है, योर मेंटल एंड योर फिजिकल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर ग्रुप। ये ग्राउंड एक्टिविटी है। इससे पहले जो तो 2 टेस्ट इन्होंने दिए, जी, वन वाज ग्रुप डिस्कशन एंड सेकंड वाज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज इन द बैटरी ऑफ जीटीओ सीरीज। जी, तो ये तीसरा टेस्ट होता है। इससे पिछले वाले जो 2 थे, उन दोनों में आपका मेंटल कंट्रीब्यूशन जरूरी था, क्योंकि आप बैठ के बात कर रहे थे, फिजिकल कुछ था नहीं, वो ग्राउंड वर्क नहीं था। अब आप जब ग्राउंड वर्क पे आते हैं तो मेंटल कंट्रीब्यूशन के साथ साथ आपका फिजिकल कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाता है। किसी की स्ट्रक्चर एनालाइजिंग एबिलिटी अच्छी है, वो स्ट्रक्चर को समझ भी रहे हैं, मगर फिजिकल कंट्रीब्यूशन दिख नहीं रहा है, वो बाहर पीछे खड़े हो जाते हैं, ग्रुप में दब जाते हैं। कुछ लोग ग्रुप को इतना डोमिनेट कर देते हैं कि फिर उनको ये समझ में आता ही नहीं है कि बाकी ग्रुप भी काम कर रहा है, उनको अपना ही काम दिखाई देने लग जाता है। तो ये बारीकियां उनको जब आप ग्रुप में काम करते हुए देखेंगे तो उनको समझानी पड़ेंगी कि भाई तुम ऐसा कर रहे हो, बाकी सब चीजें ठीक है, इस चीज पर भी थोड़ा सा काम करो। तो ये डेवलपमेंट प्रोसेस हो गई। तो हम सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं कि व्हाट इज योर स्ट्रक्चर एनालाइजिंग एबिलिटी। किसी भी कैंडिडेट का स्ट्रक्चर एनालाइजिंग एबिलिटी ठीक नहीं है तो उसका तो वैसे ही कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है, वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाता है। ओके, तो पहले वो बिल्ड करना, फिर ग्रुप बिहेवियर को बिल्ड करना कि यार आप ग्रुप में क्या रोल प्ले कर सकते हो और कहाँ होना चाहिए था आपको, क्यों वहां पर नहीं हो, क्यों आप इधर जबरदस्ती कर रहे हो ये काम को, क्यों आप इतना डोमिनेट कर रहे हो, क्यों आप इतना सप्रेस्ड रह गए ग्रुप के अंदर। ये सब चीजें बिल्कुल हम लोग बताते हैं ओवरऑल। अपने। सर एक सवाल और था, क्योंकि आपका एसएसबी का एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम 21 डेज का है, अगर एक कैंडिडेट के पास 21 दिन नहीं है और 14 दिन है तो वो कंफ्यूजन में रहता है, वो सोचता है यार छोड़, अब 21 दिन नहीं है यार, ये लोग तो बोल रहे हैं 21 दिन, अब 14 ही दिन है, 14 दिन में क्या ही सीखेंगे। तो क्या 14 दिन में भी ये एसीसी कैंडिडेट्स अपनी पूरी एसएसबी की तैयारी कर सकते हैं सर? सर 14 दिन में तैयारी करते हैं ऐसा नहीं है। देखिए पहली चीज तो इनको ये समझना होगा कि आप टाइम है कितना आपके पास। जी, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो सबसे पहली रिपोर्टिंग आएगी उसके लिए भी अभी 20 दिन है। हम कह रहे हैं कि आपको छुट्टी लेने में या यहाँ तक पहुंचने में थोड़ा समय लग रहा है, तो भी 14 दिन है आपके पास जी। और अगर इलाहाबाद आपकी रिपोर्टिंग है तो आप एडवांटेज में है, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इज बेस्ड इन इलाहाबाद, तो आप यहाँ ट्रेनिंग करेंगे और अपना आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। दूसरा कि इनके पास एक सवाल उठ जाता है कि जी इनको जो है मूवमेंट ऑर्डर वगैरह कैरी करना पड़ेगा जी, तो आप यहाँ से 2 दिन पहले कोर्स खत्म करके जाइए और फिर जाकर के अपनी चीजें कलेक्ट करके वापस रिपोर्ट कर सकते हैं, एक चीज। दूसरा, जिनकी रिपोर्टिंग बैंगलोर या भोपाल जा रही है उनकी रिपोर्टिंग थोड़ा पीछे आ रही है, वो सब लास्ट ऑफ फेब या मार्च में है, तो वहां पर आपके लिए और एडवांटेज है कि अब आपके पास पूरा महीना पड़ा है, पूरा आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। बट अगर 14 दिन भी है तो कोई ऐसा गम नहीं है, सफिशिएंट है। 14 दिन भी कोई बुरा नहीं है, और सीखने वाले के लिए तो मैं कहता हूँ कि सर 14 मिनट भी बहुत होते हैं, ना सीखने वाले के लिए 14 साल भी कम पड़ जाते हैं। क्या बात है। एस्पिरेंट्स विद द enormous experience of GTO expert Captain SK sir and कर्नल पंकज मल्होत्रा जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट थे, आप इनके तजुर्बे से सीख सकते हैं और अपना कमीशन अफसर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। ऑलरेडी 50% जंग जीत चुके हैं, अब नेक्स्ट 50% पे आप ठंडे ना होए, आपका स्टैमिना कम ना हो, ओवरऑल आपको टारगेट अचीवमेंट हो, इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ जाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ आपकी यूनिट की रिस्पेक्ट, वो पूरी यूनिट का सीईओ भी
आपकी पीठ थपथपाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, सर ने मुझे बताया था कि कमांडिंग ऑफिसर की ACR भी पॉजिटिव हो जाती है, अच्छे अक्षरों से एडवांटेजियस हो जाती है अगर उन CO साहब की यूनिट का एक बंदा भी ACC के थ्रू अफसर बनना जाता है या ट्रेनिंग में एकेडमी में पहुंच जाता है। तो सही गाइडेंस लीजिए और स्ट्रक्चर से अब घबराने की जरूरत नहीं है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में GTO ग्राउंड पे बहुत मेहनत होती है, इन हाउस GTO ग्राउंड है जी। इसी चैनल पे आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का GTO ग्राउंड ढूंढिएगा, आपको इतनी वीडियोस मिल जाएंगी। और जैसे कि सर ने बताया, एक एक स्ट्रक्चर को 3 अलग अलग तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है वो सिखाया जाता है। आइए, एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ एंड गो प्रिपेयर्ड। थैंक यू, बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। जल्दी ACC सीरीज पे हम एक और वीडियो लेके आएंगे। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।